प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जागृति हो जाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। चलो आज के संदेश के लिए एक वचन लिया है, वही वचन और चौथा जानवर। दानियल जो 7वां अध्याय में देखा, 7वां वचन में देखा, वो जानवर कौन सा है? भयंकर जानवर है। कौन सा जानवर है? और डरावना और बहुत ही। उस जानवर प्रकट होने का समय में हम लोग खड़ा है। वो जानवर प्रकटीकरण क्यों नहीं हो रहा? यीशु का बच्चा लोग कौन है? हम ही लोग। इसी कारण यीशु मसीह ने उनको दूर रखा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की पढ़ेगा। अभी चौथा जानवर का बारे में देखेगा, पढ़ेगा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 5वां वचन पढ़ो। बड़े बोल बोलने और निंदा करने। बस क्या बोला है? ये चौथा जानवर, हालेलुया, ये चौथा जानवर दानियल में देखा था ना। वो जानवर किधर आ गया? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में आया। वो जानवर कहां आया? 13 अध्याय में आया। और 13 अध्याय से ये जानवर किधर चले जाएगा? 17 अध्याय में। दानियल 7वां अध्याय से शुरू हो गया है ना, और प्रकटीकरण 13 अध्याय में हो गया। अभी फाइनल 17 अध्याय में होएगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अभी ये चौथा जानवर का स्वभाव प्रकटीकरण हो रहा है। यूहन्ना उसका बारे में बता रहा है, पढ़िए। बड़े बोल बोलने। वो जानवर क्या बात करेगा? बड़े बोल। बहुत डिंगा मारता, बहुत बड़े बड़े घमंडी। उसका जैसा घमंडी इंसान इस धरती में अब तक पैदा नहीं हो गया। आमीन, अब तक नहीं हो गया, अभी होने वाला है। ये इंसान, ये जानवर घमंडी का इंसान है। निंदा करने के लिए वो जानवर निंदा करने वाला जानवर है। वो जानवर कौन सा है? निंदा करने जानवर है। हाँ, उसे एक मुंह दिया गया। वो निंदा करने के लिए उसको मुंह दिया। वो काम क्या करेगा? निंदा ही करेगा और घमंडी रहेगा। उसकी सिवा वो जानवर को कुछ काम नहीं है। वो किसका बारे में निंदा करेगा, किसका सामने बड़ाई करेगा, उसी में 6वां वचन पढ़ो। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए। किसका निंदा कर रहे हैं? अभी 5वां वचन में क्या दिया? पढ़ो। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए। निंदा करने का मुंह दिया है ना। वो मुंह किसको निंदा कर रहा है? इंसान को दे रहे क्या? कुदरत को दे रहे क्या? किसको दे रहा है? सृष्टि खुदा को दे रहा है। आमीन। जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, उस खुदा को वो क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। निंदा कर, पढ़ो 6। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए। वो डायरेक्टली उसका मुंह परमेश्वर का निंदा करना चालू किया है। मुंह खोला कि उसके नाम। वो किसका नाम लिया है? परमेश्वर का नाम। परमेश्वर का नाम क्या है? आमीन। ये जो जानवर किसका निंदा कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह का विरोध में खड़ा होके और प्रभु यीशु मसीह के नाम को निंदा कर रहा है। हाँ, और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। और उसका बाद किसको वो निंदा कर रहा है? जो स्वर्ग में वास कर रहा, पवित्र दूत लोग, पवित्रवासी लोग है ना, उनको निंदा कर रहा है। दूसरा कुछ कर रहा है क्या? नहीं। हालेलुया। अभी 5वां वचन पढ़ो।
बड़े बोल बोलने हाँ। और निंदा करने के लिए हाँ। उसे एक मुंह दिया गया ये एक मुंह, दिया गया। बस इसी का ही संदेश बना रहा मैं, बस इतने ही है ना। 2 पॉइंट है, उसका नीचे पढ़ो। और उसे 42 महीने तक हाँ? काम करने का अधिकार दिया गया। क्या करने के लिए? काम। उधर हिंदी बाइबल में मिस्टेक है, काम करने के लिए बोला है, और हमारा तमिल बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में युद्ध करने के लिए दिया है। वो ऐसे लोग क्या काम करेगा? वो परमेश्वर का विरोध में धरती में खड़ा रहेगा। ये जानवर परमेश्वर का बच्चों लोग के ऊपर वो युद्ध करेगा। कितना महीना युद्ध करेगा? 42 महीना। वो संदेश दूसरा संदेश में देखेगा। अभी उसको मैं साइड में रख के अभी इसका संदेश देखेगा। 6 पढ़ो। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए हाँ, मुंह खोला कि हाँ, उसके नाम और उसके तंबू हाँ। अर्थात स्वर्ग के रहने वाले की निंदा करे। किसको? स्वर्ग स्वर्ग को रहने वाले को के निंदा करेगा। ये चौथा जानवर है ना, तो दानियल भी इसका बारे में बात किया होगा। देखिए दानियल 7वां अध्याय 25वां वचन। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समियों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। आमीन। सेम वचन आ गया ना। और उधर क्या देखा था? वो 42 महीना काम करने के लिए देगा बोला। अभी मालूम पड़ा ना, मिस्टेक, ट्रांसलेट का मिस्टेक है हिंदी बाइबल में। अगर हिंदी प्रचार वाला जो अंग्रेजी नहीं आता, कितने दास लोग हैं, मेरे को भी अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन हमारा भाषा आता है। आमीन। वो डायरेक्ट हिंदी में प्रचार करेगा, उसको इसका बारे में मालूम नहीं है। वो कैसा शिक्षा देगा? यही शिक्षा देगा। मैं अभी उसका फर्क बताया। अभी वो किधर दे के बता रहा है? भाई दानियल में बता रहा है। दानियल में क्या बोल रहा? पढ़ो। और वह परम प्रधान के विरुद्ध, वो जानवर किसकी विरोध में खड़ा है? चौथा जानवर है ना। हाँ, अभी उसी के बारे में हम लोग रेवलेशन में देखा ना, 13 अध्याय में। ये दानियल का ये जो जानवर 7वां अध्याय का जानवर और रेवलेशन 13 अध्याय का जानवर एक ही जानवर है ना, कोई फर्क नहीं है ना। पढ़ो अभी आइए दानियल 7 में 25 पढ़ो। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समियों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक। 3.5 साल। कितना? 3.5 साल बोला है ना। 3.5 साल बोलेगा तो रेवलेशन 13 में क्या दिया है? 42 महीना। ये 3.5 साल ही 42 महीना है। आमीन। ये 3.5 साल 42 महीना कैसा? अभी अगर कैलकुलेशन करके बता देता आप लोगों को। 12 महीना है ना। कितना? 6। हाँ, और 6 महीना आ गया। हालेलुया। देखिए संदेश कैसा घूम रहा है। एक गुप्त बात उधर दिया 3.5 साल, और रेवलेशन में कैसा दिया? 42 महीना। आदमी लोग पढ़ने के समय मालूम नहीं पड़ेगा। देखा 3.5 साल की बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है, बड़ा युद्ध होने वाला है। वो हम लोग का समय में नहीं है, ठीक है। इसका बारे में हम लोग घबराहट नहीं होने गए, दुनिया घबराहट होएगा। आमीन। संसार में रहने वाले का ये बात है, हम लोग का नहीं, क्योंकि संदेश हम लोग के द्वारा यीशु प्रकट कर रहा है। किसके द्वारा? स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा ये संदेश प्रकट हो रहा है। हालेलुया। ये संदेश
हम लोग लेके आने का पहला 7वां कलीसिया का दूत विलियम मरियन बर्नम ये प्रकट किया है। अभी उसके वो जो संदेश लाया है वो संदेश दुनिया में बहुत जगह पे जा रहा है। आमीन। आज हम लोग भी बाइबल से ये संदेश को कनेक्शन करके आज स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा नेट में आ रहा है। आमीन। बराबर है ना? हालेलुया। अभी आइए 13 अध्याय 6 पढ़ो। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। निंदा करने के लिए आया। जब परमेश्वर को वो निंदा करता तो परमेश्वर का बच्चा लोग को वो छोड़ेगा जिंदा? कितना खतरनाक जानवर है ये। चौथा जानवर कितना बड़ा खतरनाक जानवर है मालूम पड़ गया? आमीन। हम बहुत वीडियो बहुत पास्टर लोग का फॉलो किया है। वो लोग अपने हिसाब से बताया, हम लोग उसका गुनाह नहीं बताना। आमीन। मैं सब सुन के मैं बाइबल से लेके आ रहा है। मेरा टीचर बाइबल, मेरे को सिखाने वाला पवित्र आत्मा, मेरे को चलाने वाला यीशु मसीह। ये 3 मेरा रास्ता है। इसके सिवा मैं कोई इंसान को मैं नहीं मानेगा। आमीन। दिस इज माय फर्स्ट टीचर, माय गॉड जीसस क्राइस्ट। आमीन। दूसरी टीचर मेरा बाइबल। तीसरे टीचर मेरे को चलाने वाला होली स्पिरिट पवित्र आत्मा। ये मिनिस्ट्री की भी ये 3 टीचर से चलता है। आमीन। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री का सारे बच्चों लोग ये 3 टीचर से ही चला रहा है। आमीन। हालेलुया। अभी दानियल का जो है वो यूहन्ना ने प्रकट किया है ना। एक कतरा जानवर को बता रहा है ना। ऐसा जानवर उसका पहला आया क्या? इसका बात आने वाला है नहीं, ये फाइनल है। ये जानवर से पूरा संदेश अपना जाएगा लाइन से। आमीन। और इस चौथा जानवर का बारे में पौलुस क्या बोला है पढ़ेगा। 2 थिस्सलुनीक 2 अध्याय 1 वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो या समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। आमीन। अभी दुनिया पूरा घबराहट में बैठा है। यीशु आने वाला है, है ना। ये स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री की आवाज भी यही है। क्या है? मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आने वाला नहीं है, जल्दी आने वाला है। यही स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री की आवाज है। हालेलुया। अभी हम लोग आवाज कर रहे हैं यीशु आने वाला है, जल्दी आने वाला है। लेकिन पौलुस क्या बोल रहा है? पढ़ो फिर से। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने या प्रभु यीशु मसीह का आने के बारे में है ना, उसका ही चिंता है ना। और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में अपन इकट्ठे होने का विषय में तुमसे विनती करते। मैं विनती करता हूं। दूसरा वचन समझा रहा है, पढ़ो। कि किसी आत्मा या वचन या पवित्र या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। प्रभु का दिन आ रहा बोल के तुम लोग को कोई भी पास्टर घबराहट दिया, अरे यीशु आने वाला है, ऐसा ऐसा संदेश सुन के तुम लोग को घबराहट देने के लिए आया तो जवाब दे रहा है। कैसा दे रहा है जवाब? पढ़ो। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए। आमीन। पौलुस क्या बोला? वो ऐसा संदेश आएगा तो तुम्हारा मन क्या नहीं होना चाहिए? घबराहट नहीं होना चाहिए। और ना तुम घबराओ, ना तुम घबराओ।
ये संदेश कोई भी बोलेगा अरे यीशु आने वाला, वो करने वाला, ये करने वाला, ऐसा बोल के तुम लोग को बरमाने के लिए कोई भी आएगा तो यीशु क्या बोला है? घबराहट। यीशु मसीह क्या बोला? मत्ती 24 में आओ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। आमीन। यीशु मसीह का आने के बारे में बोला तो यीशु मसीह क्या बोला? फिर से पढ़ो। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रह जाओ। अभी हम लोग ब्राइड है ना, यीशु मसीह का दुल्हन है ना, दुल्हन बोलता है ना, यीशु मसीह का दुल्हन, घबराहट नहीं होना है। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुमको भरमाना नहीं। तुम वचन में सिर्फ स्थिर रह जाओ, संदेश सुन के स्थिर हो जाओ, जागृति हो जाओ। यीशु भी अपने तरफ से बता दिया। आमीन। अभी पौलुस क्या बोल रहे हैं? 2 थिस्सलुनीक में जाओ, 3 वचन, 2 अध्याय 3 वचन पढ़ो। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। आमीन। पौलुस एकदम क्लियर बता दिया। हालेलुया। दानियल नहीं बताया, खाली रास्ता बता रहा ऐसा है जानवर के बारे में, और उसी जानवर को यूहन्ना भी बताया है ना, और पौलुस वो जानवर को प्रकटीकरण कर दिया। पौलुस वो जानवर को क्या कर दिया? वो चौथा जानवर को बिंदास प्रकटीकरण कर दिया। कैसा प्रकटीकरण किया? पढ़ो। किसी रीत से, देखो बोल रहा है किसी रीत से ब्राइड लोग, प्रभु यीशु मसीह का बच्चा लोग, प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन लोग, किसी के धोखे में ना आना, किसी का धोखे में नहीं आना। बड़े बड़े पास्टर लोग बोल के उन लोग का बातों में घबराहट नहीं होना। वो बाइबल कॉलेज का पढ़ाई है, हम लोग नहीं है, बाइबल कॉलेज का नहीं है। आमीन। हम लोग बाइबल कॉलेज है क्या? हम लोग खुद ही बाइबल कॉलेज है। स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री के एक एक बच्चा लोग की बाइबल कॉलेज। आमीन। संदेश यहां से यीशु लेके जाएगा, बच्चों लोग को तैयार करेगा। इंडिया जितने हिंदी भाषा में जितने ये संदेश को सुनने वाला सब यीशु का बच्चा लोग है, सब यीशु का दुल्हन है, उधर से होएगा। ये लोग घबराहट नहीं होना है। आमीन। ये बड़े बड़े पास्टर वो इतना साल पढ़ाई किया, वो ये किया, वो किया, उसका पास ये आत्मा है, वो आत्मा है, इसलिए उसका संदेश को नहीं, किसी इंसान का बात को नहीं मानना। मैं भी इंसान है, मेरे भी बात मत मानो। तुम लोग का खुद का दिमाग को बाइबल में रखो, तुम लोग का सोच को बाइबल में रखो। ये संदेश सही है क्या, उसका संदेश सही है क्या, आजमा के देखो, ताकि तुम्हारा आत्मा स्थिर होएगा। आमीन। अभी समझा रहे? पढ़ो। क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक, वो दिन नहीं आएगा। हम लोग बोलते हैं यीशु जल्दी आएगा, ज्यादा हम लोग चिल्ला रहे, लेकिन पौलुस बोल रहा है वो दिन नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। क्या होएगा? पहला धर्म का हथियार, धर्म का विरोध, वो पहला आएगा। अभी चल रहा है, ईसाई लोग उधर इधर जाके मार खा रहा है। सभी लोग यीशु का नाम बोलने वाले को मार मिलता है, लेकिन यह कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। इसकी बात आ रहा, पढ़ो। और वह पाप का पुरुष, वो पाप का पुरुष, पाप का पुरुष कौन है? दानियल जो बताया चौथा जानवर, चौथा जानवर कौन है? पौलुस क्या बोल रहा है? ये चौथा जानवर कौन है? पाप का पुरुष। सारे पाप इस जानवर से प्रकटीकरण होएगा। आमीन। ये पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, उसका नाम क्या है? विनाश की पुत्र, नाश करने वाला पुत्र है वो। ये चौथा जानवर कौन है?
नाश करने वाला पुत्र आ रहा है। वो नाश कर, धरती नाश करने के लिए आएगा, उसके अंदर दया रहेगा क्या? उदाहरण, पुलिस का नौकरी में गया है ना, पुलिस का नौकरी में एक पुलिस गया, वो खून करके चोरी करके एक गुनहगार को पकड़ा। पुलिस का अंदर दया रहेगा तो वो गुनहगार को बोलेगा क्या, बेटा मैं माफ किया तुम चले जाओ? ऐसा कोई पुलिस बोलेगा? ऐसा बोलेगा तो वो पुलिस है क्या? पुलिस है क्या? उसका नौकरी का हिसाब में गुनहगार आएगा, उसकी कान पट्टी में चमाट देगा ही है, क्योंकि वो वर्दी वही काम करेगा, उसके अंदर दया आएगा। तो वैसे ये पाप का पुरुष चौथा जानवर प्रकटीकरण होने का समय है, ये धरती को दया मिलेगा? उसकी राज में तुम लोग जाना है क्या? जाने वाला जाओ, हम लोगों को नहीं जाना है। स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री नहीं जाना है। आमेन। जितने भी स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री में जुड़ता है ऑल इंडिया में, दुनिया में, वो सब बच जाएगा। आमेन। जो सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, लाइक करो, पहला इस संदेश को लाइक करो, शेयर करो और आगे बढ़ो। आमेन। ये भी एक सेवा है, यीशु आप लोगों को बहुत आशीष देगा। आमेन। अभी तीसरा वचन बराबर पौलुस बता दिया, वो पाप का पुरुष प्रकटीकरण होएगा। वो पाप का पुरुष को हम लोग प्रकटीकरण कर रहा है, स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री प्रकटीकरण कर रहा है, लाइन से दे रहा संदेश, है ना। अभी चौथा वचन पढ़ो। जो विरोध करता है, हाँ, वो जो पुरुष, वो जो चौथा जानवर है ना, दानियल बताए ले चौथा जानवर, वो पौलुस बोलता है वो पुरुष विरोध करता है। क्या करेगा? किसको विरोध करता है? प्रभु यीशु मसीह को विरोध करता है। हाँ। और हर एक से हाँ। जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ। अपने आप को बड़ा ठहराता है, हाँ। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में हाँ। बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। आमीन। हालेलुया। ये पाप का पुरुष, ये चौथा जानवर जो भयंकर जानवर है ना, भयंकर जानवर है। और कौन सा जानवर है? डरावना, भयानक, भयानक बोलते हैं ना, डरावना जानवर है और बहुत सामर्थ वाला है ये चौथा जानवर। ये जानवर प्रकटीकरण होने वाला है, अभी तक प्रकटीकरण नहीं हो गया। वो प्रकटीकरण होने का समय उसकी स्वभाव कैसा बोल के पौलुस ने चौथा वचन में क्लियर समझाया। फिर से पढ़ो। जो विरोध करता है, जो वो चौथा जानवर क्या करता है? विरोध करता है। और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक से ईश्वर का जगह लेके बैठ जाता है। वो धरती में ईश्वर बन के आ रहा है। वो चौथा पुरुष, वो चौथा जानवर कौन है? ईश्वर बन के आ रहा है। हाँ। और अपने आप को बड़ा ठहराता है। अपने आप को बड़ा है। उसका आगे कोई खड़ा रहने का नहीं है, सब कुछ पूरा दुनिया उसका नीचे रहना है। हाँ। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, अभी वो किधर जाएगा? परमेश्वर का मंदिर। आमीन। वो ये इज़राइल का टेंपल। हालेलुया। अभी तक इज़राइल में टेंपल नहीं बना। इज़राइल में मंदिर जरूर बनने का समय आ गया है। इज़राइल में ये मंदिर, इज़राइल का मंदिर किसका मंदिर है? परमेश्वर का मंदिर है ना। ये मंदिर बनने के बाद इस मंदिर में कौन आके बैठेगा? ये चौथा जानवर बैठेगा बोल के वचन बोल रहा है ना। पढ़ो। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में, वो यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर बनने के बाद इस मंदिर में आके बैठकर, इस मंदिर में आके बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराएगा। अपने आप को ईश्वर ठहरेगा। इज़राइल बोलेगा, छोड़ेगा? वही तो खतरनाक लड़ाई है। और बाइबल का वचन पूरा होएगा। वो ईश्वर का मंदिर में आके बलिदान में वो बैठ के ईश्वर बोलेगा।
उसका बाद कितना खतरनाक दिन नहीं देख सकता है। आमीन। हाँ, पढ़ो, फिर से पढ़ो। जो विरोध करता है हाँ, और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है, हाँ, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को, कौन सा जानवर? चौथा जानवर। चौथा जानवर को प्रकटीकरण में किधर देखा था हम लोग? 13 अध्याय में। देखिए, ये चौथा जानवर प्रकटीकरण का समय में बैठा है। अभी ये चौथा जानवर का बारे में यूनान क्या बोलता है देखेगा। 17 अध्याय प्रकाश वाक्य 6 पढ़ो। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। अभी हम लोग देखा था 13 अध्याय में देखा था, है ना? 13 अध्याय में ये जानवर देखा था। दानियल 7वां अध्याय का जानवर 13 अध्याय में देखा। ये दोनों एक ही जानवर है। अभी ये 13 अध्याय का जानवर कौन सा अध्याय में आ गया? 17 अध्याय में आ गया। सब एक ही जानवर है। यही जानवर यही है, यही जानवर यही है, यही जानवर इधर है। स्त्री बोलेगा तो कलीसिया। इधर क्या दिया है? स्त्री। स्त्री बोलेगा तो चर्च। स्त्री बोलेगा तो चर्च है। आमीन। अभी ये स्त्री, ये चर्च कहां बैठा है? जानवर का ऊपर बैठा है। ये स्त्री है ना, ये चौथा जानवर, ये चौथा जानवर है ना, 17 अध्याय का ये जानवर चौथा जानवर है। ये जानवर के ऊपर कौन बैठा है? स्त्री बैठा है। ये स्त्री चर्च है। स्त्री बोलेगा तो, बाइबल में स्त्री बोलेगा तो उसकी अर्थ चर्च है। ठीक है। अभी ये चर्च क्या कर रहा है? स्त्री क्या कर रहा है? पढ़ो। मैंने उस स्त्री को, कौन सा? ये 17 अध्याय का स्त्री को, ये जानवर के ऊपर बैठे स्त्री को, पवित्र लोगों का, इसका पवित्र लोगों का लहू। ये किसका लहू पिया है? पवित्र लोगों का लहू को पिया है। पवित्र लोग का कौन? इसके सामने पवित्र लोग दिखना नहीं चाहिए। उसको खत्म करता था। उस समय ईसाई लोग जीत सकते क्या? चौथा जानवर का सामना कर सकते क्या? उसका सामने उन लोगों को खून करने वाली आ रहा है। हाँ, और यीशु के गवाहों का, यीशु का गवाह का लहू पीने से। हाँ, अभी यीशु मसीह मेरे को अच्छा किया, गवाही दे रहा है ना, गवाही देता है ना, वो उनका भी खून कर देता है। यीशु का बारे में तुम लोग गवाही देने के लिए गया, उसका भी खून करेगा, उसका खून पीता है। कितना बड़ा खतरनाक स्त्री आने वाला है। यही खतरनाक जानवर है। ये स्त्री है, चौथा जानवर है। दानियल देखा था ना, ये है। वो 13 अध्याय में बोला था ना, कौन? यूहन्ना वो देखा, उसका 13 अध्याय का जानवर में कोई बैठा था? बैठा था? कौन सा अध्याय में आके बैठा है? 17 अध्याय में ये जानवर आके बैठ गए। अभी ये रूल करेगा। आमीन। ये किसके ऊपर रूल कर रहा है? किसके ऊपर? पवित्र लोग के ऊपर, यीशु को गवाही देने वाले के ऊपर ये रूल करके उन लोग को खत्म करके। पढ़ो। यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। क्या देखा? मतवाली देखा। मतवाली बोलेगा तो क्या है? नशा। नशा, क्रोध का नशा। कौन सा नशा? क्रोध का। कोई हम लोग का कट्टर दुश्मन देखेगा तो हम लोग का अंदर एक क्रोध आता है ना, वही क्रोध का नशा। इसको किसका नशा पर चढ़ा है? यीशु का गवाही देने वाला का नशा और पवित्र लोग का नशा। ऐसा नशा इसका है। हाँ, उसे देखकर
मैं चकित हो गया। चकित हो गया। यूहन्ना ये स्त्री को देख के चकित हो रहा है। क्यों चकित हो रहा है? हम लोग दूसरे वाली में देखेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा।